रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज होता क्या है पहले हम जान लेते हैं, पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होता है एनीथिंग दैट फुलफिल फॉर ह्यूमन नीड्स। मीन्स एनीथिंग दैट फुलफिल फॉर ह्यूमन नीड्स मीन्स रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं साधन। रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी चीज जो इंसान के काम आती है वो हमारा रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर मुझे लिखने में ब्लैक बोर्ड पे काम आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक रिसोर्स है। ये कौन सा रिसोर्स है, ये मैन मेड रिसोर्सेज। तो अब हम जानते हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स होते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिसोर्सेज के कितने मीन्स उसका पूरा क्या होता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स। पहला होता है नेचुरल। क्या होता है, पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्सेज। और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो 3 टाइप्स के हमारे रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड और तीसरा होता है ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं, जैसे वो हमारा नेचुरल रिसोर्स। जैसे एग्जांपल मान लीजिए वुड क्या है, लकड़ी जब मिलती है हमें, तो लकड़ी कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, फॉरेस्ट से, जंगलों से, ये नेचर से। तो इसे हम, ये भी एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। तो इसको हम लोग मैन मेड रिसोर्स में यूज करते हैं। मैन मेड मीन्स जो आदमी से बना हुआ होता है वो मैन मेड रिसोर्स होता है। जैसे वुड मिला, वुड जो है वो नेचुरल रिसोर्स हुआ, और वुड हमें मिला तो उसका हमने मैन मेड रिसोर्स किया। तो वुड का हमने मान लीजिए चेयर बना दिया या कुछ भी बना दिया, डेस्क बना दिया, तो ये हमने किससे बनाया, मैन मेड रिसोर्सेस हो गया ये। और ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेस होगा। और ह्यूमन रिसोर्सेस होता है कि आदमी एक अपने आप में भी एक रिसोर्सेस है। मीन्स वो अपने में भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो भी बढ़ता है और अपने में टेक्नोलॉजी, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो अपने अंदर भी एक टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो वो भी क्या है, ह्यूमन एक अपने आप में भी रिसोर्स है। तो ये हमारे तीनों टाइप्स हो गए। इसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के कई सारे पार्ट आते हैं, और एक एक करके हम उन सारे पार्टों के बारे में जानते हैं। पहला हमारा आता है उसमें बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक। मीन्स जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे बायोटिक में आते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल, एट्रेक्टाइल, ये सब हमारे किस में आते हैं, बायोटिक में। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग चीजें, वो हमारी बायोटिक रिसोर्स में आती हैं। और दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक होता है जिसमें नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होता है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग जैसे लैंड, मिनरल, ये सब हमारे नॉन लिविंग, ये सब कभी बढ़ते नहीं। जैसे हम मान लीजिए लैंड है, जैसे इतनी बड़ी मेरी जमीन है, तो ये बढ़ेगी तो है नहीं, तो जमीन तो इतनी ही रहेगी ना। तो लैंड क्या आता है, एबायोटिक रिसोर्सेस होते हैं। ये हमारी 2 टाइप्स की रिसोर्सेस हो गई। अब हमारा नेक्स्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं, मीन्स दोबारा से पैदा हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ले सनलाइट। सनलाइट क्या है, वो रीजनरेट, जैसे रात हुई, रात के बाद फिर दिन हुआ, तो वो जो सनलाइट है वो दोबारा से रीजनरेट होती है, ये हमारा रिन्यूएबल हो गया। और नॉन रिन्यूएबल हम जानते हैं, नॉन रिन्यूएबल होता है जो रीजनरेट नहीं होता। जैसे एग्जांपल हमारा पेट्रोल, कोयल,
ये क्या है, पेट्रोल और कोयला। अब जैसे हम पेट्रोल हमारा जब गाड़ी के अंदर जाता है तो वो जल जाता है, तो वो रीजनरेट तो होता नहीं, तो ये नॉन रिन्यूएबल हुआ। अगर कोयल एक बार जल जाए तो दोबारा तो प्रोड्यूस होगा नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है localized light ubiquitous। ये हमारा है लोकलाइज्ड। क्या होता है, लोकलाइज्ड वो होते हैं जो अपने जगह पे मिलते हैं। मीन्स जैसे एग्जांपल हम जैसे मिनरल ले लें, वो कुछ ही प्लेसेस पे मिलते हैं। जैसे यूपी में ज़्यादा गन्ना मिलता है, तो ये क्या है, एक लोकलाइज्ड है। अगर मैं ये जो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मैं किसी स्टेशनरी की दुकान से लाऊंगा कि मैं किसी खाद वाले की दुकान पे चला जाऊंगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोकलाइज्ड है, वो उसी जगह पे मिलेगा, तो ये हमारा लोकलाइज्ड हो जाता है। जैसे कोई भी मिनरल ले ले, वो अपनी ही जगह पे मिलेगा, एग्जांपल। और यूबिक्यूटस होता है जो हर जगह मिलते हैं, हर जगह, मतलब जैसे एग्जांपल ले ले एयर। एयर क्या है, एयर हर जगह है, तो ये क्या है, यूबिक्यूटस रिसोर्सेस, ये हमें हर जगह मिलेगा, हर क्षेत्र में, हर जगह। तो ये हो गया हमारा लोकलाइज्ड और यूबिक्यूटस रिसोर्सेस। अब हमारा नेक्स्ट है अब हमारा आ जाता है एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है, एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी और क्वालिटी पता रहती है कि वो कितनी मात्रा में है और कैसा है। जैसे कि हम एग्जांपल हम ले लें, एक्चुअल वो होता है जिसकी हमें क्वांटिटी, जैसे ऑयल इन अर्बन कंट्री, अर्बन कंट्री। जैसे कि हमें पता है कि ऑयल जो वो अर्बन कंट्री में कितना है, कितना मीन्स कितनी मात्रा में है, तो वो हमारा एक्चुअल रिसोर्स हो जाता है। और पोटेंशियल वो होते हैं जिन्हें जिसका हमें क्वांटिटी और क्वालिटी पता नहीं रहती कि वो क्या ऐसा सामान है, और वो अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और उसकी हमें क्वालिटी भी पता रहती। जैसे विंड जो है, विंड एक एनर्जी है, लेकिन उससे अभी पता नहीं पता नहीं लगाया गया है कि वो कैसे यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हमारी हो जाती है पोटेंशियल, एक्चुअल और पोटेंशियल। अब हमारा चौथा आता है, इसमें हमारी 4 चीजें होती हैं। पहला होता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी और नेशनल, इंटरनेशनल। इसमें हमारी 4 चीजें आती हैं। पहला हमारा आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो होते हैं जो किसी एक इंसान के होते हैं। जैसे ये मेरा मार्कर है, तो ये केवल मेरा ही है, तो ये एक इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। और कम्युनिटी ऑन इट का मतलब क्या होता है, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कुछ लोग ग्रुप बना के, जैसे मान लीजिए एक कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी ने अपना पैसा जमा करके एक पार्क बनवाया, तो वो क्या है, वो सोसाइटी का पार्क हुआ, तो कम्युनिटी, और उसमें सारी सोसाइटी के जो लोग हैं सब खेल सकते हैं, या सब कुछ सारे लोग कर सकते हैं, तो वो हमारा कम्युनिटी ओन्ड हो गया। अब तीसरा है नेशनल रिसोर्स, वो होते हैं जो पूरे नेशन के होते हैं। जैसे इंडिया में जो रिसोर्स है, वो इंडिया का एक नेशन का रिसोर्स हो गया। और इंटरनेशनल वो होता है जो पूरा इंटरनेशनल होता है, मीन्स जैसे बाहर जो चीज़ें होती हैं वो इंटरनेशनल कहलाई जाती हैं, जो अपने नेशन से अलग होकर। तो ये हमारी 4 चीज़ें आ गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रिसोर्सेस है उन्हें हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करते हैं। मीन्स ये हमारा प्रोसेस है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज करना, उसे सावधानी से, कि वो आगे चल के हमारे जो फ्यूचर में है उसे उन्हें भी पता चले कि हमारे समय पे ये रिसोर्सेज है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स आता है। इसमें हमारे 3 RS आता है प्रोसेस में। 3 RS का आपको मतलब तो पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 RS का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल। कुछ हमारा इस तरह प्रोसेस होता है, ब्लैक बोर्ड पे इस समय बन नहीं पा रहा है, तो इस तरह हमारा आपने देखा होगा कई जगह पे। मीन्स जैसे कि हमारा अगर हम प्लास्टिक का कोई सामान लेते हैं तो उस पर कुछ इस तरह बना रहता है, तो ये हमारा
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो इस तरह ये हमारा 3 होता है 3 Rs से, जिससे हम अपने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं इन तीनों की मदद से। तो इस तरह आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज की आप अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।